नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। आज से हम एक नई प्लेलिस्ट शुरू करने जा रहे हैं और उसका नाम रहेगा भारतीय ज्ञान परंपरा। देखिए, संस्कृत के अध्यापकों की यह जवाबदारी थी कि संस्कृत में जो भारतीय ज्ञान की परंपरा है उसको लोगों तक पहुंचाएं। लेकिन अब तो संस्कृत एक विषय बन के रह गया है। जैसे हिंदी लिटरेचर पढ़ाया जाता है, ऐसे संस्कृत लिटरेचर पढ़ाया जाता है और बस वहीं तक संस्कृत एक तरीके से सीमित हो गया है। जबकि अन्य भाषाओं की तरह भाषा मात्र नहीं है संस्कृत। ये तो ज्ञान के भंडार तक पहुंचने का साधन है। यानी अगर आपको संस्कृत भाषा आती है तो आप संस्कृत के अमूल्य ज्ञान के भंडार तक पहुंच सकते हैं। आप कहेंगे जब इतना बड़ा भंडार है तो फिर हम इस प्रकार से जैसे अन्य विकसित राष्ट्र हैं उस प्रकार से विकसित क्यों नहीं हैं? तो भैया, इसका जवाब हमारी शिक्षा की जो पद्धति अभी है और जो हमारी शिक्षण नीति रही है सालों से, वो इसका मुख्य जवाबदार कारण है। देखिए, एक देश किसी राष्ट्र या किसी संस्कृति के उत्थान के या पतन के लिए उसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है उसके भूतकाल की, उसके इतिहास की। लेकिन हमारे इतिहास के बारे में कभी किसी ने कुछ सोचा ही नहीं। हम जो पढ़ते हैं, हमारे बच्चे जो पढ़ते हैं, वो किस प्रकार से हमारा इतिहास है ये अभी तक मैं समझ ही नहीं पाता हूं। क्योंकि इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपब्रूहयेत। हमारी वैदिक ज्ञान की परंपरा में यह कहा गया है कि अगर आपको वेदों को समझना है तो इतिहास और पुराण उसका माध्यम बनते हैं, उसका साधन बनते हैं। उनकी व्याख्या इतिहास और पुराण इन ग्रंथों में पाई जाती है। अब आप बताइए कि जो इतिहास आप पढ़ते हैं वो आपको किस वैदिक ज्ञान तक लेके जाता है, और अगर वो वैदिक ज्ञान तक आपको नहीं ले जा पा रहा है तो वो हमारा इतिहास कैसे हो सकता है? चलिए, प्रश्न बहुत हैं, हम विषय पे आते हैं। जो हमारा प्राचीन ज्ञान है, जो हर विषय से संबंधित है, आज का विज्ञान अभी जिन चीजों की खोज कर रहा है वो सारी चीजें हमारे पास पहले से मौजूद थी और सिर्फ वो शास्त्र रूप में नहीं, वो प्रयोग रूप में मौजूद थी। हमारा प्राचीन ज्ञान का भंडार इस चीज की पूरी पूरी गवाही देता है। तो इसका प्रारंभ कब हुआ, इसके प्रमाण ढूंढ पाना बहुत कठिन है। हमारी सृष्टि का प्रारंभ कब हुआ, हमारी सृष्टि का प्रारंभिक काल कैसा था? क्योंकि सतयुग की बात करें तो उसका समय, त्रेता की बात करें तो उसका समय, द्वापर की बात करें तो उसका समय, और कलयुग का भी समय, ये सब कुछ हमारी परंपरा में तो निर्धारित है। इन सब का उल्लेख पाया जाता है। अगर आप अभी पंचांग उठा के देखते हैं तो बता देते हैं कि कृष्ण का जन्म कब हुआ था, युधिष्ठिर संवत्सर से कितना समय गया है और राम संवत्सर से कितना समय गया है। लेकिन उन बातों पे ध्यान कौन देता है? हम तो जब पढ़ने बैठते हैं तो हमें ज्ञान के रूप में यही बताया जाता है कि ईसा पूर्व 500 साल पहले लगभग महाभारत की रचना हुई है और उससे कुछ पहले का समय रामायण का, और उससे 500-700 साल पहले का समय वेदों का है। हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने इस पूरे ज्ञान के भंडार को आगे बढ़ाया
एक के बाद एक ऋषि इस ज्ञान को लेकर के आगे बढ़ते रहे हैं। चूंकि लिपि थी नहीं, इसलिए ज्ञान की सीमाएं संकुचित नहीं हुई। लिपिबद्ध होने से ज्ञान सीमित और संकुचित हो जाता है, यह निश्चित है। क्योंकि हमारे यहां लिपि थी ही नहीं, और जब वो लिखित रूप में नहीं था, वो सिर्फ श्रुति परंपरा में था, तो उसमें विकास की पूरी पूरी संभावनाएं थी। ये ज्ञान संपूर्ण प्रयोग के साथ आगे बढ़ रहा था। मतलब ये पुस्तकी ज्ञान नहीं था। वेदों में जो बातें कही गई हैं, जो ज्ञान की बातें कही गई हैं, वो अगर आपको वेदों का ज्ञान नहीं है, उनको नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसके समझने के लिए आपको पुराणों के पास जाना चाहिए, आपको ऐतिहासिक ग्रंथों के पास जाना चाहिए। लेकिन ऐसे ऐतिहासिक ग्रंथ अभी अभ्यासक्रम में तो है नहीं, तो वेदों को तो आज कोई समझ ही नहीं सकता है। हां, अगर समझना है तो आपको महाभारत के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहां रामायण और महाभारत को ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। रामायण में भी बहुत सारे ऐसे उल्लेख पाए जाते हैं, लेकिन वो संस्कृति, वो समय, वो सभ्यता आज समझ पाना भी कठिन है। हमारी संस्कृति में 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। इसका उल्लेख पाया जाता है। सतयुग का एक नाम कृतयुग भी है। इस समय लोग बाग जो हैं वो सिर्फ अपने कर्म पे आधार रखते थे, अपने कर्तव्यों का पालन करते थे, ना उनको किसी देवता की जरूरत पड़ती थी और ना ही उनको किसी अन्य प्रकार की समस्याएं हुआ करती थी। हम आगे बढ़े और एक काल आया जिसको हम त्रेता कहते हैं। हमारे यहां ये कहा जाता है कि सतयुग में धर्म के 4 पैर थे। एक बैल के रूप में हमारे यहां धर्म की श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा आती है। तो सतयुग में उसके 4 पैर थे। त्रेता युग में आते आते उसका एक पैर टूट गया। यानी व्यक्ति ने अपने कर्तव्यों से हटके कुछ अन्य प्रकार के प्रयत्न किए हैं, क्योंकि उसके पास ज्ञान विशिष्ट था और उसका ज्ञान का प्रयोग उसने जो है वो कुछ स्वार्थ के लिए करना शुरू किया। परिणाम ये हुआ कि हमारे यहां देवताओं का उद्भव हुआ, क्योंकि जब तक हम प्रकृति के साथ जी रहे थे तब तक हमारी कोई समस्या ही नहीं थी। सतयुग में मांसाहार श्रेष्ठ है, निकृष्ट है, अन्न खाना चाहिए, मांस खाना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, झूठ बोलना चाहिए, कब सत्य बोल सकते हैं, कब झूठ बोल सकते हैं, हिंसा अहिंसा, ये कोई चर्चा ही नहीं है और इस चर्चा के लिए कोई अवकाश भी नहीं है। आज भी जो प्राणी जगत है वो कहां, कभी आपने देखा है कि कोई प्राणी इस चीज की चिंता कर रहा हो कि वो सत्य बोल रहा है, झूठ बोल रहा है? आपने कभी देखा किसी प्राणी को किसी मंदिर में जाकर के वो वहां भगवान को प्रणाम करे और उनसे कहे हमारी इतनी इतनी इच्छाएं पूरी कर दो? क्योंकि सब अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, अपनी अपनी जिंदगी जीते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पशुवत ही हमारा जीवन था, लेकिन ये उतना ही सत्य है कि जिस प्रकार की आज की संस्कृति है, इस प्रकार की संस्कृति तब नहीं थी। इस प्रकार की सामाजिक व्यवस्थाएं भी नहीं थी, क्योंकि कोई नियम, कोई कायदे और किसी कानून की जरूरत ही नहीं थी। सब कुछ स्वाभाविक रूप से चला करता था। इतनी स्वाभाविकता
कि हमें नियमों की जरूरत नहीं पड़ी और सबसे लंबा समय सतयुग का माना जाता है। आप समझिए इस बात को, मैं जो कह रहा हूं कि जब आप नॉर्मल लाइफ जीते हैं, जब आप सिर्फ अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तो न किसी भगवान की जरूरत है, न किसी नियम की जरूरत है, न किसी कायदे की जरूरत है, न किसी व्यवस्था की जरूरत है। सब कुछ स्वाभाविक रूप से, और इस स्वाभाविक परंपरा में लाखों साल का समय चला जाए फिर भी किसी को पता नहीं चलता। लेकिन ज्ञानम ही तेषाम अधिको विशिष्टः, ये मनुष्य की विशेषता थी कि ज्ञान उसमें विशेष, और उसने उसके बाद त्रेता युग में आकर के ये युग क्यों बदला, क्यों कहा जाता है कि सतयुग पूरा हो गया और त्रेता युग शुरू हो गया? क्योंकि धर्म के एक पैर की हानि हो गई है। यहां पे व्यक्ति ने सिर्फ अपने कर्तव्यों का पालन नहीं देखा, उसने प्रकृति को ढूंढना, जिसको कहें कि उसका शोषण करना शुरू किया। उसने इंद्र जैसे देवता को ढूंढा, उसकी उपासना की और उससे कहा कि हमको पृथ्वी पे जल की जरूरत है, नदियों को बहाइए। आप कल्पना कीजिए, पर्वत जिनको आज आप चोटियों के रूप में देखते हैं कि एक तरफ चोटी है, एक तरफ गहरी खाई है, कभी ये समतल रहे होंगे? जैसे पृथ्वी पे समतल मैदानी भाग है, ऐसे हिमालय पर्वत भी या अन्य विंध्याचल वगैरह पर्वत भी ऊपर एक बार आप पहुंच जाएं तो वहां बिल्कुल समतल रहा होगा। लेकिन समस्या ये थी कि अधिकांश बारिश जो वहां होती है, वहां इतना ठंडा वातावरण रहता है कि वो बारिश बर्फ के रूप में परिणमित हो जाए वहीं के वहीं, और बर्फ दिन ब दिन बढ़ती चली जाए, यानी हिमालय ऊंचा और ऊंचा होता चला जाए और पृथ्वी को उसका कोई लाभ ही ना हो। और तब नदियों का बहना शुरू हुआ, जब इंद्र ने इन पर्वतों को तोड़ा और नदियों को बहाया। देखिए आप, हमारे जो वैदिक सूक्त हैं उनमें सर्वाधिक सूक्त इंद्र को लेकर के लिखे गए हैं, और अधिकांश इंद्र के मंत्रों में उनके इसी पराक्रम की बात की जाती है, जिसने नदियों को बहता किया है। हम इस रूप में उसकी उपासना करने लग गए, हमें पृथ्वी पे जल की प्राप्ति होने लग गई, नदियां बहने लग गईं। जब जल हमें मिलने लग गया तो हमारी तो बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो गया। हमें कहीं किसी जगह पे सिर्फ बरसात के जल पे अब आधारित नहीं रहना पड़ता है। अब हमारे पास वो हमेशा के लिए बहती हुई नदियां और उनके किनारे हमारी संस्कृतियां आगे बढ़ने लग गई। और जब भी व्यक्ति अपने भोजन से और अपने कामों से फ्री होता है तो उसके पास एक समय होता है, और वो समय होता है कुछ नया सोचने का, कुछ नया ढूंढने का, कुछ नए विचार करने का। और ये परंपरा जो है ज्ञान को जन्म देती है। सतयुग में हमारे पास प्राकृतिक जो साधन थे, जो सृष्टि थी, हमें नहीं पता था कि हमें उसका किस प्रकार से उपयोग करना है। हम सिर्फ स्वाभाविक रूप से, जैसे सभी प्राणी उसका उपयोग करते हैं, हम भी उस प्रकार से उनका उपयोग कर रहे थे और हमारी जिंदगी बड़ी ही आसान थी। लेकिन त्रेता तक आते आते स्थिति ऐसी हुई कि हम अपने बारे में सोचने लग गए। रावण उसका एक प्रतीक है, जिसके पास ज्ञान का अथाग भंडार था, लेकिन उस ज्ञान का उपयोग उसको सिर्फ अपने लिए करना था। दूसरी तरफ राम थे, जो गुरु की परंपरा, गुरुओं के ज्ञान और सबको अपने अंदर संजोए हुए, फिर भी कोई अभिमान नहीं, सब कुछ मेरे लिए होना चाहिए,
ऐसी कोई भावना नहीं। दोनों में बड़ा अंतर। एक अपने भाई से लड़के मर जाए, मार दे, उसके राज्य की कामना कर ले, और एक को राज्य दिया जाए तो अपने भाई के लिए राज्य का परित्याग कर दे। तात्पर्य ये त्रेता का युग जो था ना, ये ज्ञान की खोज का सबसे बड़ा युग बना। और फिर जो ज्ञान की पिपासा जगी, और फिर जो इन प्रकृति और सारे तत्वों के अंदर से किस प्रकार से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, वो पूरा ज्ञान हमें वेदों के रूप में प्राप्त हुआ। प्रारंभ में इंद्र, अग्नि कुछ ही देवता थे, लेकिन आगे बढ़े, क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज है कि इसमें आप जब गोते लगाना शुरू करते हैं ना, तो कहीं रुकने की इच्छा नहीं होती है। जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी बैठ। हमने अपने अनुसार सृष्टि के एक एक तत्व को पहचाना, और उस तत्व का हम किस प्रकार से और कितना अपने लिए उपयोग कर सकते हैं, हमने उसके प्रयास शुरू कर दिए। और इसी का नाम था ज्ञान की खोज, और इसी में ज्ञान के सारे सिद्धांत छुपे हुए। रामायण काल में ही पुष्पक विमान का उल्लेख पाया जाता है, यानी विमान बन चुका था, और विमान भी ऐसा। पुष्पक विमान की विशेषता ये कि कितने भी लोग बैठ जाएं, फिर भी एक जन के लिए बैठने की जगह एक सीट खाली। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या कि उसको चलाने के लिए किसी ड्राइवर की, पायलट की जरूरत नहीं। खाली उस विमान को आज्ञा दी जाती है और विमान अपनी जगह पे पहुंच जाता है। अब आप कहेंगे कि आज से कुछ वर्षों पहले ये बड़ा ही कठिन लगता था, लेकिन जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे ये सारी चीजें असंभव नहीं लगती हैं। तो ये सब कुछ उस समय था, और बड़े अच्छे स्वरूप में था। हम रावण की बात कर रहे थे, ज्ञान का बहुत बड़ा भंडार था उसके पास। सारे देवता उसके अपने वश में थे। देवता वही करते थे जो रावण को अच्छा लगे। जो रावण को अच्छा नहीं लगे, देवताओं को वो कार्य करने की सम्मति नहीं थी। चलिए, रावण को मार दिया गया, देवताओं को आजाद कर दिया गया। हम सिर्फ इसको कहानी के तौर पर अभी तक सुनते रहे हैं। आज आप इसको समझिए कि रावण को मारा जाना देवताओं को स्वतंत्र करने का तात्पर्य यह है कि अपने ज्ञान से जो उसने देवताओं को, बिल्कुल मेरे हिसाब से चलोगे, सूर्य उतना ही प्रकाश करेगा, उसकी किरणें उतनी ही तीव्र होंगी जितनी रावण को सूट करेंगे। कल्पना कीजिए, रावण कहेगा कि आज यहां बरसात होनी चाहिए तो वहां होनी चाहिए। रावण कहेगा कि आंधी नहीं आएगी, इतना ही पवन चलेगा तो उतना ही पवन चलेगा। रावण कहेगा सूर्य का प्रकाश इतना ही होना चाहिए तो सूर्य का प्रकाश उतना ही होगा। यानी कोई भी देवता उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं कर सकता है। क्या ज्ञान का भंडार है! आप, रावण आतताई था, इसलिए देवता उसके बस में थे। उसने सबके ऊपर आक्रमण करके इंद्र को अपने बस में, इंद्रजीत उसके बेटे ने इंद्र को जीत लिया था। ये कथाएं क्या कह रही हैं? चलिए, अग्नि बड़ी ही मुश्किल से प्रज्वलित हुआ करती थी। आज आपने अग्नि को अपना गुलाम बना के रख दिया। आपको जब, जहां, जैसे, जिस रूप में अग्नि का उपयोग करना होता है, आज आप उस रूप में अग्नि का उपयोग कर रहे हैं। आपको ऊर्जा के रूप में उपयोग करना है, आपने एक स्विच चालू की, ट्यूबलाइट चालू हो जाएगी।
आपने मोबाइल की एक बटन दबाई, मोबाइल में अग्नि देवता अपना पराक्रम दिखाने लग जाएंगे। सिगरेट पीने लोग लाइटर निकालते हैं, फटाक से जलाया और पी ली। आज आपके लिए अग्नि का क्या मूल्य है? मैं आज से 40 साल पहले की बात करूं, जब मैं छोटा था, मेरा बचपन जब था, पूरे गांव में अगर 50 घर हैं तो 50 घरों में से 25 घर में माचिस नहीं होती थी। महंगी थी माचिस, कभी इतनी महंगी रही नहीं है, लेकिन नहीं होती थी क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ती थी। सुबह खाना बनाया गया, उसी चूल्हे में एक कंडा लगा दिया गया और उसी से शाम को अग्नि प्रज्वलित हो गई। और जो दूध गर्म करने के लिए बरुसिया बोली जाती है हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में, जिसमें दूध की मटकी रख दी जाती, उसी में दूध गर्म होता रहता, तो उस बरुसिया में तो हमेशा ही आग बनी रहती थी क्योंकि एक कंडा उसमें दबा रहता था हमेशा। अग्नि को हम वश में नहीं किए थे, लेकिन फिर भी हम अग्नि को अपने घर में हमेशा प्रज्वलित रखते थे। अगर कभी बुझ जाए तो भैया पड़ोसी के चूल्हे से आग ले लें, ये स्थिति आया करती थी। लेकिन रावण ने इतना अपने ज्ञान को विकसित किया था कि जिसके कारण प्रत्येक देवता उसके कथनानुसार काम किया करता था। अभी हम पीछे चलिए, रावण को मार दिया गया, देवताओं को आजाद कर दिया गया, ज्ञान फिर अपनी तरीके से बहने लग गया। लेकिन फिर त्रेता के बाद द्वापर युग शुरू हुआ, धर्म का एक पैर और टूट गया, व्यक्ति और अधिक स्वार्थी हुआ। अब दानी ढूंढने पड़ते, अब तपस्वी ढूंढने पड़ते, अब ज्ञानी ढूंढने पड़ते, अब विद्वानों की जरूरत रहती थी, क्योंकि अब सब नहीं होते थे ऐसे। पहले तो सभी ऐसे होते थे, पहले सब अपने अपने कर्तव्य का पालन करते थे, कोई जाति प्रथा नहीं। सतयुग में तो मैं ये कह सकता हूं कि वर्ण व्यवस्था की भी आवश्यकता नहीं। सतयुग में तो वर्ण व्यवस्था की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि सब अपना अपना काम करते हैं। द्वापर तक आते आते चीजें बहुत बदल गई। जिस चीज के लिए रावण को मार दिया गया था, वो चीजें अब खुलेआम होने लग गई थी। कोई भी देवता चाहे कि मुझे ऐसा करना है, तो जरूरी नहीं कि वो कर पाएगा। हमारे यहां चाहे राजा शांतनु की कथा हो, चाहे राजा उचिरथ की कथा हो, महाभारत के एक एक राजाओं की कथा आपको इस प्रकार से मिलेगी। देखिए, त्रेता युग में भी महाराज दशरथ, अज, रघु वगैरह, या ककुत्स, इक्ष्वाकु, ये सब इंद्र की सहायता के लिए जाते थे, लेकिन इंद्र इनको बुलाते थे तब जाते थे। लेकिन द्वापर युग जब आया तो इन लोगों ने एक स्वाभाविक ये काम कर लिया कि देवताओं के यहां मीटिंग होगी तो हमें भी बुलाया जाएगा, हम भी जाएंगे। आपको ये खाली कहानियां लगती हैं, ये सिर्फ कहानियां नहीं है। ये स्वर्ग में इन लोगों का इंटरफियर इतना बढ़ गया था, ये इतने ज्ञानी और शक्तिशाली हो चुके थे, इनके पास ऐसे सारे साधन आ चुके थे कि देवताओं को काम करने से पहले इनकी सम्मति लेनी जरूरी थी। उचिरथ राजा को, जिनके अंश से सत्यवती का जन्म हुआ, जिनसे शांतनु का विवाह हुआ, इंद्र ने स्वयं विमान प्रदान किया कि आप परेशान मत हुआ करो, आप इस पे बैठ के घूमा करो, पृथ्वी का जो आपको आपके राज्य का भ्रमण करना है। कल्पना कीजिए, क्योंकि इंद्र को उचिरथ से भय लगने लग गया। यहां नदियां भी स्त्री के रूप में, गंगा का शांतनु के साथ विवाह हुआ है। यहां प्रकृति को हमने अपने हिसाब से उपयोग किया है। यमुना
कालिंदी के रूप में श्री कृष्ण से उनका विवाह होता है। यमुना जी के साथ श्री कृष्ण के विवाह की कथा तो सबको पता है। यानी यहां प्रकृति सिर्फ प्रकृति रह ही नहीं गई है, वो हमारे इतने वश में आ चुकी है, हमने वैज्ञानिक रूप से इतनी तरक्की कर ली है कि ये सब कुछ हमारे लिए हो गया। और तब द्वापर का अंत महाभारत के युद्ध के साथ होता है। महाभारत का काल आप ये मान लीजिए कि हर तरह से विकास की पराकाष्ठा का काल था। अगर अस्त्रों की बात करें तो इस प्रकार के अस्त्र हुआ करते थे कि जिनको आप छोड़ सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पे वो अपने स्थान पे प्रहार करे, उससे पहले अगर वो व्यक्ति आपकी सत्ता का स्वीकार कर ले तो आप उसको वापस भी बुला सकते हैं, यानी वहां का विनाश किए बगैर भी आप उसको वापस बुला सकते हैं। अश्वत्थामा उत्तरा के गर्भ में स्थित बालक को इस प्रकार के अस्त्र के उपयोग से मार देता है कि मां को कुछ नहीं होगा, सिर्फ गर्भस्थ शिशु की मृत्यु होगी। और वो भी अश्वत्थामा उस भवन में नहीं गया, उस महल में नहीं गया, उस जगह पे नहीं गया जहां पे उत्तरा मौजूद है। आप देखिएगा, यहां एक एक बात जो आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं, ये प्रमाण है कि उस समय विज्ञान किस पराकाष्ठा पे था। श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता जैसा ज्ञान हमारे सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। आज तक विश्व में दूसरा कोई ऐसा ग्रंथ नहीं हुआ। और ये सिर्फ श्रीमद् भगवद गीता की बात नहीं है, सारा ज्ञान इस प्रकार से हो गया था। और जब ज्ञान की पराकाष्ठा होती है तब महाभारत जैसा युद्ध होता है, क्योंकि सभी स्वार्थी हो जाते हैं। कलयुग आया और फिर जो स्थितियां हुई आपको पता है। ब्रिटिश सरकार थी, मैं कॉलेज जब आया तो उसने अच्छी तरीके से इस भारतीय पद्धति का अध्ययन किया और ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये उसने मतलब रिपोर्ट सबमिट किया है कि उस समय भारतवर्ष में 2,57,000 जितने गुरुकुल हुआ करते थे। आप जनसंख्या का हिसाब देखेंगे ना तो उस समय की जनसंख्या के हिसाब से ये बहुत बड़ी संख्या है। जो हमारे यहां शिक्षा का दर था, 97% लोग पढ़े लिखे थे। आप कल्पना तो करो कि हम किस ज्ञान परंपरा के लोग हैं और हमें बना के रख दिया गया मजूर, लेबर और ज्यादा से ज्यादा एक क्लर्क। फिर कभी बात करेंगे, अगले वीडियो में कुछ और चर्चाएं करेंगे और फिर इस क्रम को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। एक एक चीज का अध्ययन करेंगे, एक एक चीज को जानेंगे, एक एक चीज को समझेंगे। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनाथ।